प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है राज आर्यन। कहाँ के तो लिखने प्रश्न उनका ये है कि महाराज क्या नाम जपने से इसी जन्म में ही जीवित रहते हुए भगवान का दर्शन हो सकता है कि ना? एक कलियुग है, इसमें बहुत सारे पाप होते ही रहते हैं, कितना कोशिश करो। क्या पाप कर्म करते हुए भी हरिनाम जप करके भगवान का साक्षात दर्शन पा सकते हैं? क्या ऐसे कोई भक्त ऐसे है? उनका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, खाली कलयुग में ही नहीं, ये संसार में जब तक ये प्राणी जीवित है, किसी भी योनि में है, वो पाप अवश्य करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। कोई पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें कोई छोटा पाप है, कोई बड़ा पाप है। जिनको लोगों ने बड़ा बड़ा पाप समझ के बैठे हैं, वो अगर कोई कर दे तो सोचते देखो महापापी है, ऐसे कर दिया। जैसे कोई लड़की को बलात्कार कर दिया, किसी परा स्त्री से उनकी इच्छा के बिना संबंध कर दिया, लोगों को मालूम पड़ गया बड़ा पापी है। किसको कत्ल कर दिया, किसको चोरी कर दिया, या किसका जमीन लूट लिया, ऐसे कुछ बड़े बड़े चीज जो लोगों को पाप लगता है और सोचते कि यही सब करने वाले ही पापी है। लेकिन ये हमारा शास्त्र में जो है, खाली इसी को ही पाप नहीं कहा गया है। हाँ, इसको बड़ा पाप कहा गया है। जैसे 10 रुपया का नोट है, 20 रुपया का नोट है, 5 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है, 1 रुपया का भी सिक्का है, सब ऐसा है, सब रुपये में ही आते हैं। तो कोई चूहा मार देना भी पाप है, लेकिन किसी चूहा को किसी ने अगर मार दिया तो कोई नहीं कह रहे बड़ा पापी है, इसे नहीं कहेगा। उसको कोई पुलिस केस नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा एकदम मुद्दा नहीं होगा। ये खाली मनुष्य को ही मार देने से पाप, मनुष्य का बनाया हुआ ये कानून लोग सब जो है पापी समझते हैं। अभी कोई जंगल के पशु मार दे तो भी इतना पाप नहीं समझेगा, जबकि वो सब की शास्त्र में बड़ा पाप कहा गया है। हमारा जो वो पंचम स्कंद की भागवत पढ़िए, उसमें नरक वर्णन है। लास्ट में पंचम स्कंद भागवत का पाठ पढ़िए, जिसकी जानकारी करना, या तो मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब का पढ़िए। उसमें पाप का, नरक का वर्णन, पाप करने से कैसे एक भोग करते हैं, उसको लिखा है। तो पंचम स्कंद के जो है भागवत के नरक वर्णन प्रसंग में लिखा है, अगर किसी ने खटमल मार दिया, किसी ने चींटी को मार दिया, किसी ने मच्छर मार दिया, किसी ने मक्खी मार दिया, तो ऐसे जीव को क्या किया जाता है? कुंभीपाक नाम का नरक है। उसमें मल मूत्र भरे रहते हैं, कीड़े उसमें भरे रहते हैं, गंध दुर्गंध से भरा हुआ रहता है। उसी में वो उनका सूक्ष्म शरीर जो है, जो दंड पाने वाला शरीर, उसमें डाल देते हैं। वो बेचारा जो है उसमें जो है दुर्गंध में नाक फटने लगता है। कीड़े जैसे जैसे ये कीड़े को मारे हैं, ऐसे ही कीड़े वहाँ पर स्पेशल रूप में रखा गया है। वो सब बड़े बड़े नोक वाले जो है, उनका जो औजार से नोच नोच के उसको काटते हैं। इधर दुर्गंध से नाक फट रहा है, इधर कीड़े काट करके उसको दंड देते हैं। तो ये कोई कम है क्या? लेकिन ये पाप को लोग बड़ा पाप नहीं समझते। कोई स्त्री पराई स्त्री के साथ किसका संबंध हो, वो भी पाप ही है, कोई धर्म नहीं कहा गया है। लेकिन उसके लिए क्या वर्ण किया गया दंड जमराज के नगर में? अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, यहाँ पर रहते हुए अगर हरिनाम नहीं जपा, जब तो पूजा पाठ नहीं किया, अगर धाम तीर्थ आदि नहीं किया, तो फिर वहाँ पर वो पाप को उसको भोगना पड़ेगा। को देखो भाई, कोई भी पाप कोई करता है, यहाँ पर अगर प्रायश्चित कर लिया तो फिर वहाँ पर वो भोगना नहीं पड़ता है, क्योंकि ना यहाँ पर उसका भोग उसने कर दिया। जैसे धाम करना, तीर्थ करना, हरिनाम जपना, भगवान का भक्ति करना, ये 9 प्रकार भक्ति में से कोई भक्ति करने से पाप नाशक है। ये सब चीज़ है। ये प्रायश्चित, सबसे बड़ा प्रायश्चित हरिनाम है। ये जप लिया तो फिर वो कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। तो अगर ये नहीं किया और ये सब पाप कर्म करके गए हैं, तो फिर वहाँ भोगना पड़ता है। तो आपने देखा खटमल, चूहा और ये सब मारने से उनको कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। लेकिन कोई पराई स्त्री के साथ अगर कोई संबंध रखता है तो उसको भी यह दंड है। क्या दंड है? एक पेड़ है, उसी पेड़ में जो है
उसको बांध देंगे, बांध करके उनके शरीर में आग लगा देंगे। उनका शरीर में आग जब लगेगा तो आग से शरीर जलेगा, लेकिन उसको मृत्यु नहीं होगी ना, मृत्यु तो हो चुका है उसका, वो जलता रहेगा। इस प्रकार दंड है। तो आपने देखा दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? एक व्यक्ति के शरीर को जो है पेड़ के लगा आग लगा दिया, वो जल रहा है, छटपटा रहा है। कुंभीपात नरक में पड़ने वाला जीव भी नाक से दुर्गंध से नाक फट रहा है, हजार कीड़े नोक वाले सो दांत तो इसका क्या क्या औजार से नोच नोच के उसको खा रहे हैं। मेरे को तो लगता है दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो चूहा में उससे ही बड़े जीव, चूहा, बिल्ली, कुत्ता और ये सब जो पशु मारने वाले को और बड़े बड़े दंड लिखा गया है। दूसरे की निंदा करने को जो है कोई पाप नहीं समझता है। आजकल देखो सब लोग चुगली बुराई निंदा दूसरे करते हैं, लेकिन इसे पाप नहीं समझते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में दूसरे की निंदा करने को महापाप कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा रामायण में, पर निंदा सम पाप न करीसा, परम धर्म श्रुति भीत अहिंसा। दूसरे की निंदा चुगली करने के बराबर पाप अब दुनिया में कोई पाप है नहीं। इसके घर के लेकर उसकी घर चुगली, उसकी घर की उसकी चुगली, उसकी लगा देना, या तो बैठे 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 2-3 आदमी से दूसरे के घर की निंदा करना, उसकी निंदा इसकी निंदा करना, ये सब जो है बड़े महापापी कहलाते हैं। लेकिन इसको आजकल कोई पापी नहीं समझेगा, बड़ा बुद्धिमान समझेंगे इसको। तो कहने का मतलब मंथरा खाली इतना ही क्या था, इस जाकर के झूठों में जो है कौशल्या के बारे में चुगली बुराई निंदा करके इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था, कई कई के दिमाग सब खराब कर दिया। इसलिए महापापी नहीं मानी जाती थी। शकुन भी जो है झूठों मुठों में सब इधर उधर करके जो है दुर्योधन का बुद्धि बिगाड़ कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पाप को भी बड़े बड़े दंड सब लिखा गया है, लेकिन इसको पाप जीवन नहीं समझता है। यहाँ तक हमारे शास्त्र में लिखा है, वेद शास्त्र में, पंचसना गृहस्थ्यम पंचजज्ञात प्रणश्रुति खंडनी पेशनी चुली उदकुंभी च मार्जनी। ये संसार में लोगों की 5 प्रकार से पाप अनजाने में हो जाती है। खंडनी, पेशनी, चुली उदकुंभी च मार्जनी। मार्जनी यानी झाड़ू लगाते समय घर में जो बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। रसोई बनाते समय जल में बहुत सारे कीड़े रहते हैं, जल के मर जाते हैं। आप जो घर में कोई पीसते हैं कोई चीज़ मिक्सचर में या कुछ, या कोई चक्की में या कुछ पीसते हैं, उसमें कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप जो है घर में धुलाई फुलाई करते हैं, उसमें कितने सब मर जाते हैं। तो ये जो अनजाने में बहुत सारे कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, ये सब भी पाप कहा गया है। अगर ये पाप को रहते हुए प्रायश्चित नहीं किया तो फिर वो भी जाकर वहाँ पर बहुत दंड भोग करना पड़ता है, और उसमें के लिए बहुत बड़ा बड़ा दंड लिखा गया। तो कहने का मतलब ये है, और हमारा शास्त्र में पंच महापाप कहा गया। पाप सब है सामान्य पाप कहा जाता है, लेकिन पंच महापाप है। क्या है? स्तेन सुराप मित्रधुक ब्रह्मा गुरुतल्पगा। स्तेन यानी स्वर्ण चोरी, आपने किसका फल चुरा लिया तो छोटा पाप है, किसका एक पेन चुरा दिया तो ये छोटा मोटा पाप है, कोई और कोई वस्तु। लेकिन सोना किसका चुरा दिया ये महापाप में आता है। आजकल तो सोने चोरी करने वालों कोई पापी समझेगा, और तो बुद्धिमान समझेगा। अरे तुम खरीदने के लिए दुकान में गए और मंगलसूत्र या कोई एक हार या कुछ धीरे से मार दिया, घर वाले बुद्धिमान कहेंगे। आजकल कोई पाप नहीं समझेगा। अब बहुत ऐसा हो रहा है। सुरापान करने वाला, बोलते हैं शराब पीने वालों को बहुत बड़ा पाप कहा गया है, महापाप में गिन जाता है। लेकिन उसको पीने वालों को पापी समझता है। उसको वो भी मदहोश में एकदम राजा की तरह मौज करता है, उसको देख के हंसते। कोई शराब पीता है महापापी, ऐसे आज दुनिया में कोई नहीं करता है, लेकिन शास्त्र में महापाप वर्णन है। मित्र धोख, कोई मित्र दोस्त हो जो आप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या पैसा देने लेने कुछ है, उनको धोखा देकर पैसा जो है लूट लिया या बिजनेस में धोखा दे दिया, तो उसको बुद्धिमान समझेंगे घर वाले सब, कोई महापापी नहीं समझता है। ब्राह्मण की हत्या, हाँ इसको थोड़ा पाप समझेंगे। कोई ब्राह्मण या कोई मनुष्य का किसी ने हत्या कर दिया तो लोग उसमें हाँ बड़ा पापी, इसको एक पाप समझेंगे। गुरुतल्प, गुरु के पत्नी के साथ अन्य जो स्त्री है के साथ पाप करने से एक कम पाप लगता है। जैसे कोई अपने गोत्र के कोई अन्य कोई ऐसे अनजान अन्य देश के या कोई ऐसा है स्टेट के या कोई ऐसे औरत के साथ संबंध हो गया तो पाप कम लगता है। अपने खून के खानदान में की गोत्र के थोड़ा ज़्यादा पाप लगता है। अपने घर के जो बहन बेटी माँ है उनके साथ ज़्यादा, बहन के साथ करो तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा बेटी से, उससे भी ज़्यादा माँ से। लेकिन गुरु के पत्नी,
वो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। अगर उन्हीं के साथ भी आपने किसी ने कर दिया गलत तो उसको महापाप कहा जाता है। बाकी सबको पाप, सामान्य पाप में गिनती कहा गया। तो ये पंच महापाप में मेरे को देखा खाली गुरु पत्नी और ब्राह्मण की हत्या, ये दोनों ही पाप लोग समझेंगे, बाकी तीनों को तो कोई पाप नहीं समझेगा। धोखा दे देना, सोना चोरी कर देना। तो ऐसे दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो कि सत्य युग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, कलि युग में भी, कोई युग में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मच्छर नहीं मारता है, कीड़ा नहीं मारता है, जू नहीं मारता है, खटमल नहीं मारता है, कि पैर में जाते समय उसका जीव दबते नहीं है, कि जो रसोई बनाते समय जो कीड़े मरते हो, रसोई नहीं बनाता, क्या कहाँ जाएगा? झाड़ू तो लगाएगा घर में। मच्छर घर में है तो मच्छर को स्प्रे करके मारते हैं सब। तो ये संसार में कोई एक आदमी नहीं मिलेगा पाप नहीं करता है, सब करते हैं। लेकिन भगवान ने कृपालु है, यहाँ पर पापों का प्रायश्चित के लिए सब रास्ता बताया। तीर्थ करो, धाम करो, जैसे बद्रीनाथ जाओ, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वरम जाओ, जगन्नाथ जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, इस स्कंद पुराण में सब तीर्थ महिमा में वर्णन है कि जो वहाँ पर जाएगा पाप नाश हो जाएगा। जो मेरा भक्ति करना, प्रकार जो भक्ति, भगवान का नाम जपना, भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, उनके लीलाओं का स्मरण करना, गुरु की संत की सेवा करना, ये सब जो है पाप नाशक चीज़ बताया गया है। जीवन में रहते हुए अगर ये सब काम कोई करता है तो उसकी पाप नष्ट होता है, नहीं तो जा करके अगले जन्म में सब भोगना पड़ता है। उसमें भी हरिनाम सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जीवन में और कुछ किए चाहे न करे, लेकिन अगर हरिनाम किसके मुख में है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाता है। वर्तमान जत पापम जत भूतम जत भविष्यति तत्सब पाप रणसंति गोविंदादल कीर्तनम। पहले क्या हुआ पाप, वर्तमान का क्या हुआ पाप, आगे भी जो होगा वो भी पाप नष्ट कर देता है हरिनाम। जैसे उदाहरण, अग्नि कहाँ पर जल रहा है तो वहाँ पर पहले के भी कचरा जो रहेगा वो भी जल जाएगा, वर्तमान भी डालोगे तो भी कचरा जल जाएगा, और ही आगे भी कोई डालेगा तो भी जल जाएगा अगर अग्नि जल रहा है। ऐसे ही हरिनाम किसके मुख से हरदम निकलता है तो पहले के पाप भी नष्ट होगा, वर्तमान में जो पाप हो रहा नष्ट होगा, आगे भी जो होने वाला वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार की जो है हरिनाम महान प्रायश्चित है। तो ये आपको जो है जो कहा कि सब युग पाप करते हैं, खाली कलियुग में नहीं, सत्य तृतीया द्वापर हर एक युग में जीव जब तक ये संसार में रहेगा ये पाप जरूर करेगा। केवल भगवत धाम, भगवान नारायण के धाम जब पहुंच जाता है, वैकुंठ मुक्त हो जाता है, तब उसकी पाप फिर नहीं होता है। तो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि कलियुग में क्या पाप करते हुए भगवान का दर्शन हो सकता है? अब भाई जितने दर्शन किए पाप करते हुए, देखिए तुलसीदास ने दर्शन किया, क्या वो पाप नहीं किया? वो क्या रसोई नहीं बनाते थे? वो क्या झाड़ नहीं लगाते थे? वो क्या जड़गर्म नहीं करते थे? सब करते थे। लेकिन उनके मुंह में जो हरिनाम जब था, वो जब से जितने भी करोड़ करोड़ पाप थे सब नष्ट, जो हजार पाप पूर्व जन्म का कुसंस्कार भी था सब नष्ट होकर के उनको भगवान का भक्त बना दिया और दर्शन भी हुआ। नाम संकीर्तन दस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख समनम तम नमामि हरिपरम। जिसके नाम संकीर्तन मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते। कबीरदास को दर्शन हुआ इसी कलयुग में, ऐसे 4-5 साल पहले। तुलसीदास को दर्शन हुआ, मीरा को दर्शन हुआ ऐसे 5 साल पहले। हमारे रामकृष्ण परमहंस भी 150 साल हुआ उनको दर्शन हुआ। तो ऐसे लोग को सब दर्शन हुआ। आओ आपको अगर बड़ा पाप करने वाले की आप दृष्टांत सुनना चाहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में देखने में आता है, तो आपको कितने में दृष्टांत दिया है? जयंती वेश्या जो हमारे शास्त्र में सत्ययुग में बताता है, प्रतिदिन 8-8, 10-10 पुरुष से उससे संबंध करती है, वेश्या है, लेकिन तुत्ता को रखी थी, बोलती थी राम नाम पढ़ो, राम नाम, राम 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 राम। उसका मुक्त हो गया, मरने के बाद उसका मुक्ति हुआ। अजामिल जो है भी मुक्ति हुआ। लेकिन आपका प्रश्न है कि यहाँ पर क्या सब पाप कर्म करते हैं प्रत्यक्ष दर्शन होगा? तो उसका भी दृष्टांत देता हूँ। हमारे जो है भक्त पदरण हुए दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया जो है श्रीरंगम तमिलनाडु में, उनका काम था दिन भर बैठ के राम नाम जपना और रात में एक वेश्या के पास जाना, प्रतिदिन उनका नियम है। वो इसे क्यों करते थे कि ना उनका काम शक्ति ज़्यादा था। अगर वो वेश्या के पास नहीं जाएंगे फिर दूसरे दिन उसका मन भगवान के भजन में लगेगा नहीं, वो वेश्या याद आएगी। इसलिए अपने भजन को बना कर रखने के लिए वो वेश्या के पास जाती थी। वो वेश्या कुछ ना कुछ पैसा लेती थी, जो कुछ भी, लेकिन इनके पास एक दिन पैसा नहीं था, वेश्या मना कर दिया तो वापिस आ गए। लेकिन दूसरे दिन इनका मन लगा नहीं कहाँ, वही वेश्या की रूप रंग याद आती थी।
तब भगवान रंगनाथ की चिंता हुआ, जो भक्त मेरा हरदम हर पल हरिनाम जप करता है, लेकिन छोटी सी एक सुख उनके मन में पाने का इच्छा है, लेकिन वो वेश्या मना कर दिया। बड़े छटपटा रहे भक्त, भगवान को भक्त का दुख दिखाने गया। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। तुलसीदास जी ने कहा, राम सदैव भक्तों की रुचि चाहे किसी प्रकार हो, संसार का हो, चाहे धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, उसकी रुचि जरूर पूरा करते हैं। तुरंत अपना जो है मंदिर का सोने का थाली लेकर के भक्त को दे दिया, ये वेश्या को लाके जाके दे दिया कि ब्राह्मण वेश में जाके। वेश्या वैसी कौन किसका है, ना ये भक्त पद रेणु ने भैया। वेश्या रख लिया और तुरंत भक्त पद रेणु जो है वेश्या बोले, आओ आओ भाई, तुम्हारा कोई आप तो भेजा सोने का थाली, आए क्यों नहीं? अच्छा मैं भेजा है, तो चलो भाई कोई भेजा है, चले। जाकर उनके साथ मन तृप्त किया, फिर भजन में बढ़िया मन लगा। जब दूसरे दिन सोने का थाली ढूंढा गया, मंदिर में था नहीं, भगवान की लीला है, 100 दिन के लिए भक्त पदरेण को जो है सुखी करना चाहते थे, इसलिए राजा जब ढूंढा सब सिपाहियों से, तो वेश्या के पास मिला उस सोने का थाली, और उसने कह दिया भक्त पदरेण ने दिया। तुरंत भक्त पदरेण को राजा पकड़ के जेल में डाल दिया, और वहां भी बैठ के भगवान के भजन कर रहे थे, प्रभु आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर जो है राजा को सपने में जाकर भगवान रंगनाथ ने जो है एक चाबुक दिया, तुरंत राजा सपने में देख रहा है भगवान साक्षात है। क्या प्रभु गलती हुई, ना मेरा भक्त को तुमने बंदी में डाला है, अरे मेरा दिन भर नाम जप करता है, मेरा भक्ति करता है, थोड़ा सा संसार की सुख पाने को उनके मन में है, इसलिए वो चला जाता था वेश्या के पास, लेकिन तुमने उसको जेल में डाल दिया। तुम्हारा बाप का है वो सोने का थाली, वो नहीं चुराया, मैं दिया खुद लेके वेश्या। इसलिए सुबह होते ही उसको जन बंदी से निकालो, और वो उसको रहने का, भक्त पदरेण को खाने का पीने का सब व्यवस्था करो, और वेश्या के साथ में उसका रहने का व्यवस्था करो। राजा जो है एकदम आश्चर्य में पड़ गया, भगवान धन्य भक्त वत्सल। सुबह होते ही जन बंदी से निकाल करके उसको वेश्या को बुला करके दोनों को रहने का, खाने का, पीने का व्यवस्था शुरू किया। फिर वो लोग को दोनों मिल करके भगवान के भजन करते थे, साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन ये भक्ति में इतना डूब गए कि भगवान साक्षात उनको दर्शन दिए। भक्त पदरेण भक्त मालिंग उनका नाम है। बाद में वो दोनों जो है सोचे, जब भगवान ने दर्शन दे दिया, भगवान इतना हमारे लिए कर रहे हैं, अब ये हमको बुरा कर्म अब करना नहीं चाहिए, दोनों छोड़कर फिर भक्ति करनी। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे भक्तों को भी भगवान ने सहयोग दिया और कृपा किया कलियुग में। जैसे उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी रामायण लिखे, हमारा उड़ीसा में बलराम दास जी लिखे हैं उड़िया भाषा में रामायण, बंगाल में कुतिवास और तमिल में जो है ना तेलुगु में कम्बा जी लिखे हैं, सो अलग अलग भाषा में। वो बलराम दास के बारे में आता है, वो दिन भर भजन करते थे, लेकिन वो भी दिन भर में 1-2 बार वेश्या के पास जाते थे। एक बार जगन्नाथपुर गए थे रथ यात्रा देखने, वहां पर जो है रथ यात्रा में रथ खींचने में टाइम था, तो वेश्या का एक घर दिखाई दिया, वहां पहुंच गए। तो वेश्या के साथ संबंध कर रहे हैं, उधर रथ खींचा चालू हो गया, जयकार होने लगा। तो वेश्या को छोड़ के भागे बिना नहाए धोए, हे प्रभु जगन्नाथ आपका दर्शन पा के धन्य होगा, आगे तुम विभोर हो गए, पागल हो गए। रथ पर चढ़कर दर्शन करना चाहते थे, वहां पर किसी पंडित ने दिखाई, तो विश्यालय से आए हैं, मुंह में जो है लिपस्टिक क्या क्या लगा है, सब हल्दी लगा है, क्या लगा है, उसको धक्का मार के निकाल दिए। भक्त तो चला गया समुद्र किनारे बैठ कर रोने लगा। उधर भगवान को इतना कोप हुआ, रथ एकदम रोक दिए। तुरंत राजा को सपना हुआ कि मेरा भक्त आया था मेरे को दर्शन करने के लिए, मूर्ख पंडित लोगों ने सब जो है मार दिया उसको, समुद्र किनारे बैठा है, जाओ उसको जो ले आओ। बोला वो रथ जो छुएगा चलेगा। राजा पाली के लेकर उनको बैठा कर लाए, रथ छुआ, तब जा करके क्या बोलते रथ चला। यही से भक्त बलराम दास ने भगवान ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके जो है उनको कहा कि मेरे रामचरित जो रामायण का जो है उड़िया भाषा में तुम अनुवाद करो। तो वही उनने जो है लिखा, दांडी रामायण जो हमारा बलराम दास जी का। तो ऐसे बहुत सारे भक्त का जीवन चरित्र आप देखेंगे इस कलयुग में, जो कि गलत काम करते हुए बड़े बड़े पाप के वर्ण कर, छोटे छोटे पाप तो हजार है, ऐसे कीड़े मारना, पकड़े मारना, ये सब करके तो 1000 दर्शन किए, तुलसी कबीर मीरा छोड़िए। लेकिन ये सब बड़े बड़े पाप करने वाले भी भगवान का सब दर्शन पाया। वही रंगनाथ भगवान में एक वेश्या थी रंगनाथ की, कोई उसके पास सोना बहुत था, उस भक्ति वाली थी, वो सोचा कि मैं भगवान रंगनाथ को मुकुट पहनाऊं। जैसे मुकुट पहना के ले गए, पंडित लोग बोले कि नहीं तुम वेश्या का मुकुट हम नहीं पहनेंगे। तुरंत घर में आ गई, भगवान गुरु की प्रार्थना करने लगी। तब रंगनाथ ने सपना दिया बड़े पुजारी को
वो मेरा परम भक्ति नहीं है, उसका जो है मैं मुकुट पहनूंगा, ला कर मेरे को पहनाओ। जैसे फिर सब पंडित लोग गए क्षमा मांगे, उसका मुकुट ला करके ये है दिए पहने। तो वो वैश्या का इतना भक्ति बढ़ी कि भगवान स्वयं उनके साथ विवाह किया आगे चलकर। तो कहने का मतलब है इसी घोर कलयुग में ऐसे ऐसे भक्त लोगों से जो पाप करने वाले भी भगवान का भक्ति करके भगवान को दर्शन पाया। इसमें प्रधान क्या है, देखो भाई, लगन होना चाहिए। भगवान का नाम जब आप कर रहे हो, अनवरत चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाम जपो, भगवान के प्रति प्रेम आपके हृदय में हो, रात दिन उनके प्रार्थना करो, हे प्रभु दर्शन दो, कृपा करो, मेरे से कुछ, मैं पापी हूँ, मेरे से पाप हो जाता है, नहीं चाहता हूँ, झूठ बोलो, झूठ बोल देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे से कोई गलती काम हो, लेकिन हो जाता है। झूठ जो कुछ भी पाप कर्म है वो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्वभाववश या संजोगवश वो हो जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर नहीं पाता, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। प्रभु आपके माया के सामने मेरा शक्ति क्या है, मैं एक जीव हूँ, अधम हूँ। इस प्रकार भगवान के सामने प्रार्थना करो, प्रतिदिन 1 बार 2 बार आप इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान का भजन किए, भगवान का नाम रात दिन जपिए, देखेंगे वही भगवान आपको इसी घोर कलयुग में भी दर्शन भी देंगे, आपको साक्षात आकर आपको वरदान भी दे, कुछ भी कर सकते हैं। कोई जरूर है कि निष्पापी लोग को ही भगवान दर्शन देते हैं। घोर कलयुग में एक से एक सत्य त्रेता से लेकर अभी तक सब पापियों को भगवान भी दर्शन दिया। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, पाए न कही गति पतित पावन राम भजी सुन सठमना, गणिका अजामिल ब्याध गीज गजाजी खल तारे घना। कौन उपाय नहीं है, ब्याध गिद्ध अजामिल गज, ये कोल भील से लेकर एक से एक महापापी सो भगवान का दर्शन पाए। अब भगवान ने गीता में कहा, अपि चेत सुदुराचार भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवसित ही सा। अत्यंत दुराचारी भी अगर मेरा भक्ति में मन लगाया है, रात दिन मेरा भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ दुर्गुण है इसीलिए वो पाप कर लेता है, तो भी मेरा वो भक्त ही मानना चाहिए कि ना मेरे भक्ति के प्रभाव से उसका सब पाप ताप नष्ट हो जाएगा और मेरे को प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये घोर कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं, देंगे, लेकिन आपका लगन होना चाहिए। पाप कर्म जो अब स्वभाववश हो जाता है वो तो होता रहेगा, लेकिन आप भगवान को प्रार्थना करते हुए रहिए, प्रभु मेरे से जो कर रहे हैं वो भगवान के सामने पेश कर दीजिए। भगवान से चोरी नहीं करने का, प्रभु मेरे से गलती हो जाता है, मैं कंट्रोल कर नहीं पाता, ये हो जाता है। तो भगवान दयालु है, तो आपको दर्शन भी देंगे, कृपा करेंगे, हो सकता है आपका बुराई भी छुड़ा देंगे। इसी प्रकार से आप भगवान को, ये है कैसे भी आदमी भगवान को प्राप्त कर सकता है। खाली यही से नहीं है कि कोई एकदम शुद्ध ए टू दूध से धुला हुआ एकदम कोई दुनिया में आदमी है नहीं, कोई माई का लाल नहीं। अभी तक मैं 40 साल से हाल इंडिया में घुमा हूँ, कोई एक ना साधु है, ना संत है, ना कोई भक्त है, ना कोई गुरु, एकदम दूध में धुला हुआ कोई नहीं है। सब भक्ति कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियाँ भी हो रही है। ये मानव गलती का पुतला है, गलती होता रहेगा। काजल की कोठरी में कितने भी सावधान रहो, काजल कायकृत धागा लगी जाएगा। इसलिए भगवान गीता में कहा, दैव हे श्री गुणमया मो माया दुरतया मामे वज प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरे त्रिगुणमय माया बहुत प्रबल है, मेरा जो भजन करेगा, मेरे शरण में जो आएगा, मेरे से जो प्रार्थना करेगा, मेरे भक्ति में मन लगाएगा, उसको ही मैं कृपा करके यही माया से मुक्त करूँगा। इसलिए उनका भजन कीर्तन लगन से रात दिन करने से यहाँ भी दर्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत समझिए कि बाबा जी सब पाप करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। भगवान का भजन कीर्तन करे, भक्ति करे, लगन करे, जितना हो सके ये सब से बुराई से बचे। लेकिन अपने स्वभाव आदत बन गया, स्वभाव बन गया, कंट्रोल करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो फिर आपके बस में नहीं है। वो भगवान जानते हैं कि ये बेचारे का चाहता तो है लेकिन होता नहीं। तो इसी प्रकार से जो है आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। घोर कलयुग में भगवान के दर्शन के लिए कोई युग, कोई काल, कोई समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। स्मरणे न कालम दर्शने न काल। इसलिए आप लगन से लगे रहिए, यहाँ कुछ सब कुछ हो सकता है। जय श्री राम।